Hello everyone, this is Jas Nivas, welcoming you all to our YouTube channel, Ing Talk English Classes. Today we are going to learn about the format of an informal letter. An informal letter is usually written to friends, family or relatives. It follows a casual and friendly tone. Let's go through the standard format step by step. इनफॉर्मल लेटर बिहार बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश पेपर में 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के लिए। तो आइए देखते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट। ये पॉइंट्स दिए गए हैं। जब भी हम इनफॉर्मल लेटर लिखने शुरू करते हैं तो इसकी जो शुरुआत करते हैं वो टॉप लेफ्ट से करते हैं और पते के साथ करते हैं। उसके बाद हम थर्ड में उसके बाद सैल्यूटेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद बॉडी जो मेन कंटेंट होता है वो हम लिखते हैं, फिर क्लोजिंग पैराग्राफ आती है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं, फिर अपना हम नाम लिखते हैं एक नोट के साथ। आगे बढ़ते हैं। In this presentation, we will explore the correct order and structure for writing an informal letter. Understanding these steps can help in communicating effectively in a personal and conversational tone. कह रहा है कि इसमें हम लोग इनफॉर्मल लेटर का एक करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, अभी हमने इससे पिछले वाले स्लाइड में देखा है कि 7 भाग में बांटा हुआ था, उसको हम लोग देखेंगे और ये जो है हेल्प करेगा हम लोगों को कैसे एक अच्छी तरीके से हम लिख सकते हैं इनफॉर्मल लेटर को। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तो टॉप लेफ्ट साइड में हम स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है सेंडर्स एड्रेस। स्टार्ट विद योर एड्रेस इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि आपको जब टॉप से आप शुरुआत करेंगे उसके लेफ्ट साइड से तो सबसे पहले अपना पता लिखेंगे। उसमें क्या होगा, इंक्लूड योर हाउस नंबर। उसमें एड्रेस में आप हाउस नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका जो हाउस है, घर है, वो किसी गली मोहल्ले में होगा, सड़क का नाम हो सकता है, गली मोहल्ले का नाम हो सकता है। उसके बाद आप सिटी का नेम मेंशन करेंगे, आप किस शहर में रह रहे हैं, अपने जिला या शहर का नाम लिखेंगे। और अगर पॉसिबल है तो आप जो पिन कोड है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पिन कोड न भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको पता है लिख सकते हैं। अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो भी कोई उतनी बड़ी मुद्दा नहीं है। राइट द डेट बिलो द सेंडर्स एड्रेस इन द फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में आपको डेट, मंथ, ईयर के फॉर्मेट में आपको कहाँ पे लिखना है, जब आप पता लिख लेंगे, एड्रेस लिख लेंगे, हाउस नंबर, गली का नाम, मोहल्ले का नाम, शहर, पिन कोड के साथ, तो उसके ठीक नीचे आप वहाँ पे एक लाइन का गैप देंगे और उसमें आप डेट मेंशन करेंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को देखते हुए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है हाउस नंबर 45, उसके बाद हो सकता है उस मोहल्ले का नाम हो तिलक नगर, जिला आपका हो गया डिस्ट्रिक्ट या सिटी आपका हो गया सीतामढ़ी, पिन कोड 843302,
आप यहाँ पे कुछ भी अगर मेंशन करते हैं तो कोई इसमें जांच होती नहीं है। याद है लिख सकते हैं, न याद है मन से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये जो 12th है यहाँ पे आ जाएगा, ये 12th यहाँ पे नहीं होगी, ये यहाँ पे हो जाएगा 12 फरवरी 2025। आगे देखते हैं। हम लोग पॉइंट्स देख रहे हैं, पॉइंट्स के आधार पर फिर हम एग्जाम्पल भी देखते चल रहे हैं कि कैसे उसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका डेट के बाद फिर आप एक लाइन का गैप दे देंगे। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। यूज डियर फॉर अ स्टैंडर्ड इनफॉर्मल लेटर। अब यहाँ पे आप सैल्यूटेशन डिपेंड करेगा कि आप जिनको ये लेटर लिख रहे हो उनके साथ आपका संबंध कैसा है, किस तरह का है। अगर ब्रदर है डियर ब्रदर, फादर है डियर फादर, फ्रेंड है डियर फ्रेंड। फ्रेंड के सिचुएशन में आप डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं, और अगर उसका नाम है तो आप नाम भी लिख सकते हैं जो आपके फ्रेंड का नाम है। बहुत ज़्यादा अगर आपका कोई जिगरी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, तो वहाँ पे आप हाय हेलो का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इनफॉर्मल टोन होता है। अब इसका हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल लिखा है कि डियर मनोरंजन। यहाँ पर आप डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं और डियर मनोरंजन भी लिख सकते हैं। फ्रेंड के साथ ये दोनों लागू हो गए। इंट्रोडक्शन। स्टार्ट विद अ फ्रेंडली ओपनिंग टू ग्रीट द रिसिपिएंट। आप चूंकि ये इनफॉर्मल लेटर है तो आप जो टोन रखेंगे वो फ्रेंडली रखेंगे। आप जिनको लिख रहे हो वो चाहे ब्रदर हो, अंकल हो, फ्रेंड हो। आस्क अबाउट द रिसिपिएंट्स वेलबींग। आप उनका हाल समाचार पूछेंगे, कुशल क्षेम पूछेंगे। मेंशन द पर्पस ऑफ द लेटर। लेटर लिखने का उद्देश्य उसमें आप मेंशन करोगे, लिखोगे। अब एग्जाम्पल है, आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट कॉट अप। बहुत समय हो गया, हम लोग मिले नहीं। सो आई वॉन्टेड टू राइट एंड शेयर सम एक्साइटिंग अपडेट्स विद यू। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें पत्र लिख करके कोई रोचक जानकारी साझा करूं। बॉडी, ये होता है सबसे मेन कंटेंट आपके लेटर का। प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। लेटर का जो विषय है उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको यहाँ पर देना होता है। टोन, राइट इन अ कन्वर्सेशनल एंड एंगेजिंग टोन। जो आपका वार्तालाप होगी उसकी शैली अच्छी होनी चाहिए और दिलचस्प होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। पर्सनल एक्सपीरियंसेस। इंक्लूड पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ओपिनियंस और अपडेट्स। इसमें आप क्या क्या करते हैं, कोई व्यक्तिगत अनुभव आप अपने जिनको लेटर लिख रहे हो उनके साथ साझा कर सकते हैं, अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, और कोई नई अपडेट है तो आप उसमें उसको मेंशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, आई वेंट ऑन अ शॉर्ट ट्रिप टू द माउंटेन्स। पहाड़ों की यात्रा पे गए थे, ट्रिप होता है। एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और यह बहुत ही शानदार अनुभव रहा। हैव यू एवर बीन स्कीइंग बिफोर। कि क्या तुमने कभी स्कीइंग किया है। बर्फ पे होती है, एक प्रकार की खेल होती है, रेस होती है। I have also started learning guitar and it's been so much fun. मैंने गिटार सीखना भी शुरू कर दिया है और यह बहुत ही रोचक है। क्लोजिंग पैराग्राफ। कंक्लूड द लेटर पोलाइटली। आपको लेटर को जो समापन करना है तो आप एक विनम्रता के साथ कोई बहुत ही डिसेंट वर्ड का यूज करके आप इसका समापन कर सकते हैं। एक्सप्रेस होप्स, गुड विशेस और एन इनविटेशन। अब चूंकि क्लोजिंग लाइन है तो आप इसमें कुछ उम्मीदें हैं आपसे, उनसे आपको कुछ शुभकामनाएं हो सकती हैं अगर आप देना चाह रहे हैं, या फिर आप उसको कि
किसी भी समारोह के लिए आमंत्रण निमंत्रण दे सकते हैं। एग्जाम्पल है लुकिंग फॉरवर्ड टू कैचिंग अप सोन, उम्मीद करते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। लेट्स प्लान अ मीट अप समटाइम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में कभी मिलने का प्लान बनाते हैं। टेक केयर एंड गिव माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली, अपना ध्यान रखना और अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को, अपने परिवार को मेरा नमस्कार कहना। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यूज अ क्लोजिंग फ्रेज बेस्ड ऑन योर रिलेशनशिप विद द रिसिपिएंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री जो क्लोज होगा फिर ये डिपेंड करेगा कि आप जिनको लेटर लिख रहे हो वो उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है। कॉमन चॉइसेस इंक्लूड्स योर सिंसियरली, बेस्ट विशेस, विद लव। ये 2-3 एग्जाम्पल्स है, आप इनको मेंशन कर सकते हो। अगर पिताजी को लिख रहे हो तो आपका प्यारा पुत्र हिंदी में योर लविंग सन हो जाता है। शुभकाम बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं हो गई। एग्जाम्पल में लिखा है बेस्ट विशेस और फिर यहाँ पे एक नाम मेंशन है। ये वो नाम है जो लेटर लिख रहे हैं। जो स्टार्टिंग में जो नाम था मनोरंजन, वो इनके फ्रेंड का नाम। अब हमने जिन पॉइंट्स को देखा है, जिस ऑर्डर को देखा है, उसके आधार पे जो एग्जाम्पल्स हमने स्टेप बाय स्टेप देखा है उनको एक जगह पे कलेक्ट करके एक इनफॉर्मल लेटर तैयार हो चुका है। इसमें सबसे पहले है हाउस नंबर, एड्रेस में हाउस नंबर 45, फिर आपका गली मोहल्ले का नाम आ गया तिलक नगर, फिर उसके बाद सीतामढ़ी है, जिला का नाम पिन कोड के साथ है। उसके बाद यहाँ पर जब हम जिला और पिन कोड लिख देंगे तो यहाँ पे एक लाइन का यहाँ पे हम गैप दे देंगे, फिर डेट के बाद फिर एक लाइन का गैप दे देंगे। तो ये हो गया आपका एड्रेस और डेट। फिर सैल्यूटेशन है तो यहाँ पे आप डियर फ्रेंड लिखे, डियर मनोरंजन लिखे। आगे है आई होप यू आर डूइंग वेल, उम्मीद करते हैं कि तुम अच्छे होगे, तुम अच्छे होंगे। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट कॉट अप, बहुत समय हो गया हम लोग मिले नहीं। सो आई वांटेड टू राइट एंड शेयर सम एक्साइटिंग अपडेट्स विद यू, तो मैंने सोचा कि चलो तुम्हें पत्र लिख करके अपनी जो अपडेट है, जो जानकारी है, कुछ रोचक बातें हैं वो आपके साथ या तुम्हारे साथ शेयर किया जाए, साझा किया जाए। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, आई वेंट ऑन अ शॉर्ट ट्रिप टू द माउंटेन्स। पिछले सप्ताह क्या हुआ कि हम यात्रा करने गए, पहाड़ों की यात्रा पर गए। एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, और यह बहुत ही मजेदार अनुभव रहा। द वेदर वॉज परफेक्ट, मौसम बहुत सुहाना था, बहुत अच्छा था। एंड आई गॉट टू ट्राई स्कीइंग फॉर फर्स्ट टाइम, और मैंने वहाँ पहली बार स्कीइंग का अनुभव प्राप्त किया। हैव यू एवर बीन स्कीइंग बिफोर, कि क्या तुमने कभी पहले कभी स्कीइंग किया है? आई थिंक यू वुड लव इट, मुझे लगता है कि तुम इसे बहुत पसंद करोगे, एंजॉय करोगे। ऑल्सो आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड लर्निंग गिटार, इसके अलावा मैंने हाल में गिटार सीखना शुरू कर दिया है। एंड इट्स बीन सो मच फन, और यह बहुत ही मजेदार रहा। मे बी नेक्स्ट टाइम वी मेट आई कैन प्ले अ सॉन्ग फॉर यू, अगर हम अगली बार मिलते हैं, शायद अगर मिलते हैं तो मैं तुम्हारे लिए एक गाना बजा सकूं। लुकिंग फॉरवर्ड टू कैचिंग अप सून, उम्मीद करते हैं कि हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। लेट्स प्लान अ मीट अप सम टाइम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में कभी मिलने का प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं। टेक केयर एंड गिव माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली, अपना ध्यान रखना और अपने परिवार को मेरा नमस्कार कहना। बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं, नाम मेंशन है। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे इनफॉर्मल लेटर को स्टेप बाय स्टेप हम लोग
लिखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।